हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। कोलाइडी विलयन कैसे बनाया जाता है, कोलाइडी विलयन या कोलाइडी साल बनाने की विधियाँ। तो चूंकि हम पहले ही जानते हैं कि कोलाइडी विलयन या कोलाइडी साल दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही साल लायोफिलिक साल और एक होता है द्रव विरोधी साल लायोफोबिक साल। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, द्रव विरोधी और द्रव स्नेही। तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं कोलाइडी विलयन या कोलाइडल साल बनाने की विधि। तो किस प्रकार के कोलाइडी विलयन बनाना है, द्रव स्नेही की द्रव विरोधी, लायोफिलिक की लायोफोबिक। तो अगर हम बात करें द्रव स्नेही साल बनाने की विधि के बारे में, लायोफिलिक साल बनाने की विधि, तो लायोफिलिक साल बनाना बहुत आसान होता है। क्यों? इसलिए आसान होता है क्योंकि जो द्रव स्नेही साल होते हैं, लायोफिलिक साल होते हैं, उनमें जो हम कोलाइडी पदार्थ डालते हैं वो द्रव से स्नेहता रखते हैं। अर्थात पदार्थ को जब हम द्रव में डालते हैं या किसी विलायक में डालते हैं तो आसानी से कोलाइडी में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बीच स्नेहता होती है, परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य। जैसे तो इस प्रकार की कोलाइडी में बनाने के लिए जब हम कोलाइडी पदार्थ को अर्थात परिचित प्रवस्था में, प्रक्षेपण माध्यम में परिचित प्रवस्था को डालते हैं या किसी द्रव स्नेही पदार्थ को द्रव में डालते हैं तो और डाल करके उसे गर्म कर देते हैं या इसे हिला देते हैं तो आसानी से कोलाइडी अवस्था में चला जाता है। तो ये द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है या द्रव स्नेही साल बनाने की विधि है। सिंपल तरीका है, द्रव स्नेही पदार्थ को द्रव में डालकर हिला देने से या गर्म कर देने से द्रव स्नेही साल अर्थात लायोफिलिक साल बन जाता है। तो ये सिंपल विधि है। जैसे मान लो आटा है, आटा को लेकर और जल में डाल करके उसे गर्म कर दो तो गोंद की तरह चिपचिपा पदार्थ बन जाएगा, जेल। ठीक, तो ये आपका द्रव स्नेही साल का है। बात करते हैं हम द्रव विरोधी साल के बारे में, लायोफोबिक साल। द्रव विरोधी साल क्या होता है? यदि किसी पदार्थ को हम जल में डालते हैं या किसी विलायक में डालते हैं तो आसानी से वो कोलाइडी में नहीं जाते हैं, तो द्रव विरोधी पदार्थ है। अर्थात द्रव विरोधी को जब हम जल में डालते हैं या किसी विलायक में डालते हैं तो आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं जाते, कठिनाई से कोलाइडी अवस्था में जाते हैं या विशेष विधियों द्वारा कोलाइडी अवस्था में जाते हैं। इस प्रकार द्रव विरोधी साल बनाने की विशेष विधियां होती है, अर्थात द्रव स्नेही की तरह इसे आसानी से हम बना नहीं सकते हैं। इसके लिए कुछ मेथड होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ विशेष विधियां होती हैं। उसमें से पहला विधि है संघनन विधि, कंडेंसेशन मेथड, संघनन विधि। दूसरा होता है परिक्षेपण विधि, इसे कहते हैं हम लोग डिस्पर्सन मेथड, डिस्पर्सन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। द्रव विरोधी साल बनाने की दो विधियां होती हैं। पहला बात करते हैं हम लोग संघनन विधि, नाम से स्पष्ट है संघनन, कंडेंसेशन जुड़ना। जब कोलाइडी कणों से आकार, कोलाइडी कणों का आकार मतलब जब पदार्थ का या परमाणु का, अणु का या आयन का आकार कोलाइडी कणों के आकार के नहीं होते हैं तो वो परस्पर जुड़कर संघनित होकर अकोलाइडी कण के बराबर आते हैं, तब जाके वो कोलाइडी में बनाते हैं। तो उस विधि को हम कहते हैं संघनन। जैसे मान लो कोई आयन है या कोई परमाणु है या कोई अणु है, अकेले वो कोलाइडी कणों के बराबर नहीं है, बहुत सारे परमाणु या अणु या आयन मिले तब जाके कोलाइडी कण के बराबर आए और तब जाके कोलाइडी में बनाए। तो उस प्रकार की विधि को कहते हैं संघनन विधि। अर्थात एक कोलाइडी कण में बहुत सारे परमाणु भाग ले सकते हैं या बहुत सारे अणु भाग ले सकते हैं या बहुत सारे परमाणु भाग लिए होंगे। तो इस प्रकार विधि से जब कोलाइडी में बनाते हैं वह बहुआण्विक कोलाइड होता है। जो पीछे हम बताया बहुआण्विक कोलाइड है, मतलब बहुत सारे अणु मिले हैं, परमाणु या अणु, तब जाके कोलाइडी कण बना है। तो इस प्रकार संघनन विधि होती है और संघनन विधि में छोटे छोटे कोलाइडी कणों से छोटे छोटे कणों को जोड़कर कोलाइडी कण बनाते हैं, इसलिए इसका नाम संघनन है। और परिक्षेपण क्या नाम है? आप देखो तो इस प्रकार से बहुआण्विक कोलाइड बनाने की विधि है, बहुआण्विक। और यह बृहद आणविक बनाने की विधि है, बृहद आणविक कोलाइड बनाने की विधि है। कैसे? इसमें परिक्षेपण मतलब बिखरना, तोड़ना। स्थूल निकाय के बड़े बड़े पार्टिकल या कोलाइडी कणों से बड़े आकार के जो कण होते हैं उनको हम लोग किसी मशीन के द्वारा पीसते हैं, तोड़ते हैं, तब जाकर कोलाइडी कणों के बराबर आते हैं और तब जाकर कोलाइडी में बनाते हैं। तो उस प्रकार के कोलाइडी विलयन को मतलब उस प्रकार कोलाइडी साल बनाने की विधि को या द्रव विरोधी साल बनाने की विधि को परिक्षेपण विधि कहते हैं। अब परिक्षेपण विधि से किस प्रकार कोलाइडी विलयन बनता है? परिक्षेपण विधि से किस प्रकार का कोलाइडी बनता है?
तो वह बनता है बृहद आणविक कोलाइडी विलयन। बृहद आणविक, उसमें एक अणु का आकार, एक परमाणु का आकार या एक आयन का आकार कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होता है, बहुत से जुड़ते नहीं, इसीलिए इसका नाम है परिक्षेपण विधि। तो हम दो विधि समझ गए, संघनन विधि और परिक्षेपण विधि। संघनन मतलब जुड़ जुड़ के बनना, परिक्षेपण मतलब बड़ा है टूट टूट के बनना। संघनन विधि अर्थात संघनन विधि द्रव विरोधी साल बनाने की एक विधि है। इसमें जो परमाणु अणु या आयन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कोलाइडी कणों से छोटे होते हैं, वो परस्पर जुड़ करके कोलाइडी कणों के आकार के बराबर आते हैं, तब जाके वो कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो इस प्रकार की विधि को कहते हैं संघनन विधि। संघनन विधि निम्न मेथड द्वारा संपन्न होती है। पहला होता है ऑक्सीकरण विधि। संघनन विधि का पहला विधि क्या है? ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीकरण हम जानते हैं ना कि ऑक्सीकरण होता है, अगर धनात्मक संरचना में वृद्धि हो जाती है तो ऑक्सीकरण होता है, ठीक। तो ऑक्सीकरण एक तरीका है, इसका नाम ऑक्सीकरण क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें जिस पदार्थ का साल बनेगा या जिस तत्व का धातु का साल बनेगा उसका उसमें ऑक्सीकरण हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के जलीय विलयन में, H2S गैस के जलीय विलयन में यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो जाता है। इस जो इसमें सल्फर है इस पर -2 है और यहाँ पे 0 है, और -2 से 0 ना ऋणात्मक संरचना में कमी आ रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड में से इस सल्फर का इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है। अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड के जलीय विलयन में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थित सल्फर में ऑक्सीकरण हो जाता है और सल्फर साल बनाता है। एक प्रकार का साल बन गया, इसका नाम है सल्फर साल। क्या बन गया? सल्फर साल। तो ये ऑक्सीकरण विधि क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है तब जाके साल बन रहा है, इसलिए इसका नाम ऑक्सीकरण विधि हुआ। एक बार और सुनिए ऑक्सीकरण विधि क्या है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड के गैस के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड में से सल्फर का ऑक्सीकरण हो जाता है सल्फर साल के रूप में और यह साल बना लेता है, इसलिए इस विधि का नाम है ऑक्सीकरण विधि, ठीक। दूसरा होता है अपचयन विधि। अपचयन जानते हैं, अगर इसमें किसी धातु का अपचयन होता हो तो उसका नाम अपचयन विधि हो जाएगी। अपचयन मतलब धनात्मक संरचना में कमी होना या ऋणात्मक संरचना में वृद्धि होना। धनात्मक संरचना में कमी होगा या ऋणात्मक संरचना में वृद्धि होगा तो वहां पे अपचयन होगा। अपचयन विधि में क्या होता है कि जैसे कि गोल्ड है आपका, प्लेटिनम है आपका, Ag है, इन धातुओं के लवण मतलब कि गोल्ड के लवण, प्लेटिनम के लवण या चांदी के लवण, इन धातुओं के लवण में अगर हम उचित अपचायक डाल करके उसका अपचयन कराएं, उचित अपचायक, जैसे इसका नाम है हाइड्राजिन। उसी प्रकार फार्मेल्डिहाइड होता है, जैसे फार्मेल्डिहाइड होता है HCHO, फार्मेल्डिहाइड ले लीजिए, या फिर आपका NH2OH हाइड्रॉक्सिल एमीन ले लीजिए, इसका नाम हाइड्रॉक्सिल एमीन है, इसका नाम फार्मेल्डिहाइड है HCHO, या फिर NH2 सिंगल वन NH2, इसका नाम हाइड्राजिन है। तो हाइड्राजिन, हाइड्रॉक्सिल एमीन या फार्मेल्डिहाइड इत्यादि अपचायकों द्वारा गोल्ड के लवण का या प्लेटिनम के लवण का या फिर Ag के लवण का अपचयन कराते हैं इन अपचायकों के द्वारा तो साल बना लेते हैं। इसलिए इस प्रकार की विधि को या इस प्रकार के संघनन द्वारा द्रव विरोधी साल बनाने की विधि को अपचयन विधि कहते हैं। देखो एग्जाम्पल में ये है गोल्ड का है, देखो AuCl3 आरी क्लोराइड है, मतलब सोने का लवण है, आरी क्लोराइड धातु का लवण है, गोल्ड का लवण है। इसमें हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा है, NH2 सिंगल वन NH2, ये आपका हाइड्रोजन है, इसके साथ यह क्रिया करता है तो गोल्ड का यहाँ पे देखो, गोल्ड पर यहाँ पर 3 धन है, यहाँ पे 0 हो गया तो धनात्मक संरचना में कमी आ रही है, अर्थात इसका इसमें अपचयन हो गया और यह जाके एक साल बना लिया, इसमें जाके घुल गया, एक साल बन गया गोल्ड का, इसलिए इसका नाम है गोल्ड साल। अर्थात जब आरी क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो गोल्ड साल बनता है। क्या बनता है? गोल्ड साल। अपचयन कराने पर साल बनता है तो उसे अपचयन कहते हैं, अपचयन विधि। इसी प्रकार अगर हम आरी क्लोराइड का अपचयन SnCl2 से स्टेरस क्लोराइड से कराएं, इसी प्रकार अगर हम आरी क्लोराइड का अपचयन SnCl2 मतलब कि स्टेनस क्लोराइड से कराएं तो यह जाकर के गोल्ड साल बनाता है, लेकिन इसका रंग बैंगनी होता है,
तब भी गोल्ड साल बनता है, लेकिन इसका रंग बैगनी होता है, बैगनी पर्पल, इसलिए इसका नाम हो जाता है पर्पला कासियस। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्पला कासियस क्या होता है। तो आप बताएंगे जब आरी क्लोराइड का अपचयन, जब आरी क्लोराइड का अपचयन स्टेनस क्लोराइड से कराते हैं तो बैगनी रंग का गोल्ड साल बनता है, बैगनी रंग का गोल्ड साल बनता है, इसीलिए इसका नाम पर्पला कासियस होता है। ठीक, तो हो गया, पहला हो गया ऑक्सीकरण विधि, दूसरा हो गया आपका अपचयन विधि। अपचयन में बताया है कि अपचाय के रूप में हम फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्राजीन या हाइड्रॉक्सिलमीन का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो तीसरा जो होता है जल अपघटन विधि, से कहते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब जल के साथ क्रिया, जल अपघटन कराता है, जल के साथ क्रिया। क्षीण धनविती धातुओं, क्षीण धनविती धातुओं जैसे कि आपका आयरन है, एल्युमिनियम है, आयरन Fe, जैसे आयरन Fe है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, टीन है, इन धातुओं के लवण, इन धातुओं के लवण को, मतलब इन धातुओं का अगर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का साल बनाना है, जैसे FeOH का होल ट्राइस एक साल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड साल, तो इन धातुओं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का साल बनाना हो तो हम क्या करते हैं, क्षीण धनविती धातु है, तो इन धातुओं के ऑक्साइड का साल या हाइड्रोक्साइड का साल बनाना हो तो इन धातुओं को लवण को लेकर, इन धातुओं के लवण को लेकर हम उसमें जल मिला देते हैं, जल डालते हैं, गर्म जल में डालते हैं और डाल के गर्म कर देते हैं तो इनके साल बन जाते हैं। इनके साल या तो हाइड्रोक्साइड साल बनेंगे या ऑक्साइड साल बनेंगे, नहीं तो हाइड्रोक्साइड साल बनेंगे। जैसे एग्जांपल में हम Fe ले रहे हैं, देखो यहाँ पे Fe का लवण, हम कहें इसका लवण लो, इसका लवण लो, इसका लवण लो या किसी का लवण लो, और लवण लेंगे तो इनके या तो ऑक्साइड साल बनेगा नहीं तो इनके हाइड्रोक्साइड साल बनेगा। जैसे इसका हम लवण लिए हैं फेरिक क्लोराइड का, इसको जल के साथ क्रिया कराए हैं और इसको गर्म कर दे रहे हैं, गर्म जल में डाल के इसको गर्म कर दे रहे हैं, तो गर्म करेंगे जब इसको तो ये जा करके बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड साल, ये बन गया, इसका नाम है फेरिक हाइड्रोक्साइड साल और HCl बाहर निकल HCl, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड साल बन गया आपका। अर्थात क्षीण धनविती धातुओं, जैसे एग्जाम्पल में क्षीण धनविती धातु कौन होते हैं, फेरिक, जैसे Fe है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, टीन है, इन धातुओं के लवण को लेकर जब हम जल में डाल के जल के साथ खौलाते हैं या गर्म करते हैं तो इनके ऑक्साइड साल नहीं तो हाइड्रोक्साइड साल प्राप्त होते हैं। जैसे FeCl3 को लेकर जल के साथ क्रिया कराया गर्म किए तो फेरिक हाइड्रोक्साइड साल प्राप्त हो गया, हुआ कि नहीं। यह इसे कहते हैं जल अपघटन, मतलब जल से क्रिया, इस विधि द्वारा आपका साल बनाया जाता है। तो ये छोटे छोटे विधि जो आपका जो बता रहे हैं आपको कि जो ये विधि है आपका धातुओं के साथ, तो धातु तो बहुत सारे परमाणु जुड़ते हैं, अणु जुड़ते हैं, आयन जुड़ते हैं, तब जाके साल बनता है, इसलिए इसको संघनन विधि कहते हैं। दूसरा, अब चौथा विधि होता है उभय अपघटन विधि, डुअल डिकम्पोजिशन। अब डुअल डिकम्पोजिशन नाम क्यों है इसका, देखो इसमें दोनों का अपघटन होता है, कहने का मतलब यहाँ एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल में आर्सेनियस ऑक्साइड के तनु जल विलयन में, आर्सेनियस ऑक्साइड के तनु जल विलयन में अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करें उचित मात्रा में तो ये दोनों क्रिया करके आर्सेनियस सल्फाइड का साल बना लेते हैं। किसके साल बनाते हैं, आर्सेनियस सल्फाइड का साल। कैसे, देखो ये टूटेगा आपका तो देगा AS पर 3+, आयच देगा ये 2S पर 3+, 3O पर 2-, ये देगा ये वाला। इसी प्रकार ये टूटेगा देगा 3, देखो ये देगा 6H पर आपका 1++ 3S पे 2-। देखो अब इसका ऋणायन इसके धनायन से, इसका ऋणायन इसके धनायन से, देखो इसका धनायन इसका ऋणायन इसके धनायन से, अर्थात AS2S3, देखो AS2S3, तो ये ऋणायन इस धनायन से, ये ऋणायन इस धनायन से, दोनों टूट रहा है ना, ड्यूअल डिकम्पोजिशन मतलब हुआ कि दोनों का टूटना, यह भी टूट रहा है यह भी टूट रहा है, तो उभय अपघटन नाम है जिसमें दोनों हम लेंगे लवण, वो दोनों टूट जाएंगे और इसका धनायन इसके ऋणायन, इसका ऋणायन इसके धनायन से, इसका ऋणायन इसके धनायन से क्रिया करके और तब उत्पाद बनाए, तो इसलिए इसका नाम हुआ डुअल डिकम्पोजिशन। ठीक, डुअल डिकम्पोजिशन उभय अपघटन विधि में, जैसे एग्जांपल में आर्सेनियस ऑक्साइड एक प्रकार का साल है, सॉरी एक प्रकार का ऑक्साइड है आर्सेनियस ऑक्साइड साल के आर्सेनियस ऑक्साइड में के तनु जली विलयन में अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराएं तो दोनों डिकम्पोज हो जाते हैं, दोनों टूट जाते हैं और आर्सेनियस सल्फाइड का साल बनता है और जल बनता है। ठीक, इसे कहते हैं डुअल डिकम्पोजिशन। उसी प्रकार अगला देखो, डुअल डिकम्पोजिशन में अगला एग्जाम्पल बता देना आपको,
इसी प्रकार अगर हम लोग AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के तनु जल विलयन में अगर हम सोडियम ब्रोमाइड NaBr तनु मात्रा में इसका भी तनु विलयन लेकर दोनों को मिला है तो दोनों का उभय अपहरण हो जाता है। देखो ये देता है Ag पर 1 प्लस NO3 पर 1 माइनस इसके आयनन से आया प्लस इसके आयनन से आएगा Na पर 1 प्लस Br पर 1 माइनस इसका आयन इसके धनायन से इसका आयन इसके धनायन से क्रिया कर दिया अर्थात बन गया Ag, यहाँ देखो AgBr प्लस यहाँ से NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो इस प्रकार AgBr का साल बन गया। इसका धनायन इसके ऋणायन से इसका ऋणायन इसके धनायन से क्रिया कर दिया बन गया। तो इसे कहते हैं उभय अपघटन विधि। क्या कहते हैं? उभय अपघटन, मतलब दोनों टूट रहे हैं। अर्थात पहला बताया उभय अपघटन में कि आर्सेनियस ऑक्साइड के तनु विलयन में अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करें तो उभय अपघटन के द्वारा आर्सेनियस सल्फाइड साल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तनु जलीय विलयन में अगर हम लोग सोडियम ब्रोमाइड का तनु विलयन डालें और दोनों की क्रिया करें, दोनों उभय अपघटन करके AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड का साल बनाते हैं, इसलिए से इस विधि को कहते हैं उभय अपघटन विधि। इसके बाद आता है आपका तीसरा, जो एक और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल में एक और उभय अपघटन विधि का एग्जाम्पल बता देना आपको। जैसे मान लो सोडियम Na2SiO3 है, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 प्लस इसको अगर हम 2HCl से क्रिया करा देते हैं तो ये देखो इसका टूट के ये इसका धनायन इसके ऋणायन से इसका ऋणायन इसके धनायन से इसका ऋणायन इसके धनायन से क्रिया कर लेगा, बनाएगा H2SiO3 प्लस 2NaCl। इस प्रकार ये इसे कहते हैं सिलिसिक अम्ल, सिलिसिक अम्ल का साल बन जाता है। किसका साल बन जाता है? सिलिसिक अम्ल का साल बन जाता है। सोडियम सिलिकेट में अगर हम तनु HCl मिला करके क्रिया कराएं तो दोनों का उभय बढ़ जाता है। ये देता है आपका Na प्लस SiO3 पर 1 माइनस। ठीक, तो इसका देगा H प्लस Cl माइनस। ये जा करके इससे क्रिया कर लेता है, उभय बढ़ क्रिया कर लेते हैं और बनाते हैं आपका सिलिसिलिक अम्ल का क्या बनाते हैं? आपका साल बन जाता है, साल बन जाता है। इस प्रकार उभय अपघटन मतलब इसका धनायन इसके ऋणायन से इसका धनायन इसके ऋणायन से इसका धनायन इसके ऋणायन से क्रिया करे तो ये देखो ये इससे क्रिया कर रहा है और ये जाके इससे क्रिया कर रहा है, तभी तो बन रहा है आपका NaCl। तो दोनों टूट जाए, डुअल डिकम्पोजिशन मतलब दोनों का अपघटन होना, दोनों से विपरीत क्रिया करके उत्पाद बनाता। ठीक, तो इसे कहते हैं उभय अपघटन विधि। हम लोग पढ़े ऑक्सीकरण विधि, अपचयन विधि, जल अपघटन विधि, उभय अपघटन विधि। और पांचवा होता है विलायक विनिमय विधि, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड क्या होता है? विलायक विनिमय विधि। इसमें मान लेते हैं जैसे इसमें किस प्रकार के हम लोग संलग्न विधि से हम लोग बनाते हैं साल। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि सल्फर साल बनाना है तो हम क्या लिए, हम जानते हैं कि सल्फर एल्कोहल में विलय है। जैसे मान लीजिए ये C2H5OH है, एथिल एल्कोहल है, एल्कोहल है, इसमें हम सल्फर को मिला दें तो सल्फर एल्कोहल में पूर्ण विलीनित हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन मान लो इसमें हम अधिक मात्रा में जल लिए हैं, यहाँ पर वाटर लिए हैं, जल H2O लिए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सल्फर H2O में नहीं घुलता है, सल्फर इसमें नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है। लेकिन एल्कोहल और जल मिश्रणी है। एल्कोहल और जल क्या है? मिश्रणी है, घुलनशील है, लेकिन सल्फर जल में नहीं घुलता है। तो हम अधिक से अधिक मात्रा में सल्फर को एल्कोहल में डालकर घोल लेते हैं। उसके बाद बहुत अधिक मात्रा में सल्फर को एल्कोहल में घोलकर इसके बाद उस पूरे विलयन को जल में डाल देते हैं। इस प्रकार सल्फर जल में घुल जाता है। इसे कहते हैं विलायक विनिमय विधि। क्या बताया? ध्यान दो, हम जानते हैं सल्फर एल्कोहल में घुल जाता है, सल्फर जल में नहीं घुलता है, लेकिन एल्कोहल जल आपस में घुल जाते हैं, ये दोनों घुलनशील हैं। हम क्या करते हैं? सल्फर की अधिक से अधिक मात्रा को जल में सल्फर की अधिक से अधिक मात्रा को एल्कोहल में घोल लेते हैं और इस विलयन को हम जल की अधिक से अधिक मात्रा में डाल देते हैं तो बन जाता है सल्फर साल। जल का सल्फर मतलब जल में सल्फर घुल जाता है, सल्फर साल बन जाता है।
इस प्रकार इस विधि को हम कहते हैं संघनन विधि। तो द्रव विरोधी साल बनाने की कितनी विधियां हैं? तो द्रव विरोधी साल बनाने की 2 विधियां हैं, एक संघनन विधि है और एक परिक्षेपण विधि है। संघनन विधि कितनी विधि द्वारा होती है? इसके 5 विधि हैं। पहला ऑक्सीकरण, दूसरा अपचयन, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस, उभय अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन या डुअल डिकम्पोजिशन, और पांचवा होता है आपका विलायक विनिमय विधि, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। ठीक, इस प्रकार ये 5 विधियां हो गई। अब बात करना है हमको परिक्षेपण विधि के बारे में। तो परिक्षेपण विधि के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इसमें परिक्षेपण विधि आपको समझाएंगे।